नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है हम सब का जीवन बदले। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, ये सिर्फ हंगामा करने के लिए नहीं है। आप सभी का जीवन बदले, हम सब अपने जीवन में कुछ सीखें। जैसे मैं आज की बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं कई दिनों से मैं फ़ोन कॉल्स नहीं उठाता हूँ, लगभग सभी का। मेरे पास जितने फ़ोन कॉल्स आते हैं मैं सभी फ़ोन कॉल्स नहीं उठाता हूँ। लेकिन आज मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। मैंने एक ऐसा फ़ोन कॉल नहीं उठाया जहाँ पर मेरे अपने रिलेटिव को मेरी ज़रूरत थी। मेरे एक रिश्तेदार को चोट लगी थी पैरों में और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया। तब मैं स्कूल में था, बच्चों को पढ़ा रहा था। दोबारा बाद में फ़ोन नहीं किया। अभी शाम को मुझे पता चला कि उनके पैरों में चोट लगी थी, वो हॉस्पिटल गए, उनका एक ऑपरेशन हुआ वगैरह वगैरह, बहुत सारी बात है। प्यारे दोस्तों, मेरा पहला संदेश, सारे फ़ोन कॉल्स उठाने चाहिए अगर संभव हो तो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कोई आदमी ज़रूरत में है और हम उसका फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। और एक घटना मैं बता सकता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, शायद 1 साल पहले की बात है। एक मेरे मित्र हैं, वो कहीं 6-8 फीट की ऊंचाई से गिर गए थे, फ्रैक्चर हो गया था, उन्हें मदद की ज़रूरत थी। अगर उस समय वो जिनको फ़ोन करें वो नहीं उठाए, कैसा लगेगा? और ऐसा हुआ था। ये मैं आपकी दूसरी घटना बता रहा हूँ। और इस तरह से न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि लोग ज़रूरत में आपको फ़ोन करते हैं और आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। एक घटना मुझे ज़्यादा अक्सर अनुमानित लगता है, काल्पनिक लगता है। कभी कभी कोई आदमी ऑटो रिक्शा से आ रहा हो और उसके पास किराया देने के लिए पैसा नहीं हो, लेकिन उसे भरोसा हो कि मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, मैं जिसको भी फ़ोन करूँगा वो आ जाएगा। हो सकता है 500 का नोट है, या आज ही की बात है ना, कल की बात है। मैं 100 रुपये का नोट दिया ऑटो वाले को, उससे 20 रुपये काटने थे और बाकी 80 रुपये उसके पास था ही नहीं। अब सोचिए, बीच दोपहर के वक्त था और मैं आसपास नज़र दौड़ा रहा हूँ तो सारे दुकान बंद। ऑटो वाले को भाड़ा देना है, किराया देना है, मेरे पास 100 का नोट था, मुश्किल हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी कोई आदमी के पास पैसे नहीं हो, पॉकेट मारी हो गया हो, कोई भी ज़रूरत हो, रात को आ रहा हो, चोरों ने घेरा हो, डाकुओं ने घेरा हो, मारपीट हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, जैसे मेरे वाइफ का हो गया था, और मैं फ़ोन करूं और कोई मेरा फ़ोन ही नहीं उठाए, कैसा लगेगा? ये बात मैं अपने माध्यम से आप सभी को समझाना चाहता हूं। जिस समय मेरी धर्मपत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने फ़ोन किया था। अगर कोई फ़ोन उठाए ही नहीं, क्या होगा? तकलीफ़ बढ़ जाएगी ना। माना कि इंसान भगवान नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ओशो की बात करेंगे तो इंसान ही भगवान है, हर आत्मा भगवान है। लेकिन मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूँ कि माना कि इंसान भगवान नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे की मदद ज़रूर कर सकते हैं। मैंने पिछले 2 महीना से किसी का फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया है, मेरे जितने करीबी दोस्त हैं सबका। सोचिए कितनी बड़ी गलती मैं कर रहा हूँ। मेरे जितना भी दोस्त है, जितने भी क्लासमेट कह लीजिए जो मेरे बराबरी के हैं, उनमें से मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। पाथरडी में जितने लोग रहते हैं उनका फ़ोन मैं नहीं उठाता हूँ। सब बेचारे नाराज़ भी हो गए मेरे से, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। ये अहंकार है, घमंड है। और किस बात का घमंड है भाई? क्यों मैं लोगों का फ़ोन नहीं उठाता हूँ? 2-4-10 को तो मैंने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है ताकि वो लोग मेरे को फ़ोन भी नहीं कर सके। कहाँ से आता है इतना अहंकार मुझ में? क्यों हो गया मैं अहंकारी? थोड़ा पीछे जाइए। मेरी शादी में, मेरे बारात में मेरा एक भी क्लासमेट नहीं था। मेरी शादी में, मेरी बारात में एक भी मेरा दोस्त शामिल नहीं था। जितने भी लोग बारात गए थे, या तो वो लोग छोटे भाई का दोस्त थे या बड़े भाई का दोस्त थे। मेरा अपना एक भी दोस्त शादी में नहीं था। यहाँ से शुरू होता है अहंकार को चोट लगने की कहानी। पहली बात कि मैंने अपने मैक्सिमम दोस्त को इन्फॉर्म किया था, और मेरे अधिकतर दोस्त तो बम्बई में थे। उस समय बम्बई नहीं, मुंबई। मेरे अधिकांश दोस्त मुंबई में थे। कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई एडिटर है, पता नहीं क्या क्या है, बड़े लोग हैं सब। मेरे 1 दर्जन दोस्त में से 1 दर्जन दोस्त नहीं आए। जिन 2-3 दोस्तों को मैं अपना जिगर का टुकड़ा मानता था,
नहीं आए। एक दोस्त तो पाथरडी में ही था, उसको मैंने 1 दर्जन बार फ़ोन किया, नहीं आया। शायद अगर जीवन के 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड की मैं बात करूं तो उनको मैंने फ़ोन किया था, 1 दर्जन बार फ़ोन किया, बारात निकल रही है, ये हो रहा है, हाँ आते हैं बोलते बोलते नहीं आया। चोट तो मुझे भी लगी थी, क्यों लोग मेरी शादी में नहीं आए? जो पाथरडी में थे वे भी नहीं आए, मैंने बुलाया था, नहीं आया कोई। और जो मुंबई वाले थे वो क्यों आएंगे भाई? वो अपना काम धंधा छोड़ के मेरी शादी में आएंगे, नहीं आए। और जो मेरा करीबी दोस्त था उसके घर में भी शादी थी, वो भी नहीं आया। मेरी शादी में दोस्त नहीं आया, उसका मुझे ज़िंदगी भर शिकायत रहा। उससे बड़ा चमत्कार तो ये हो गया कि मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ आई 2003 में और उनका डेथ हुआ 2016 में। इन 13 वर्षों में मेरे करीबी दोस्त एक बार भी मेरे घर नहीं आए और मेरी धर्मपत्नी से नहीं मिले, उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। गौर करिए, मुझे जीवन भर इस बात का शिकायत रहा। मेरे अजीज़ दोस्त जिन पर मैं अपना 24 घंटा लुटाता था, अपने जीवन के 20, 25, 30 साल लुटा दिया, उन दोस्तों ने 2003 में मेरी शादी हुई, मेरी शादी में तो नहीं आए, लेकिन मेरी शादी के बाद वो कभी भी उनके मन में ख्याल नहीं आया कि एक बार सरोज के पास चलें और उसकी वाइफ को भी देख लें, उन्हें कुछ उपहार दे दें, कुछ बातें कर लें। सर, मेरा एक भी दोस्त मेरे वाइफ के पास नहीं आया है। वो दोस्त जिसको मैं करीबी दोस्त मानता रहा हूँ, एक नहीं लगभग सब, नाम लेना बेकार है, उंगली पर जितने आपको हाथों में उंगली दिखाई पड़ रहा है, ये सारे मेरे करीबी दोस्त हैं जो 2003 से लेकर मेरे बीवी के मरने तक मेरे घर पे वो आए ही नहीं और न वो मेरे वाइफ के सामने बैठ पाए। 3 दोस्त हैं जो मेरे वाइफ से मिले हैं मेरे क्लासमेट में। हसन है जो इसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत बार आता है, वो मेरे घर पे आता था और जब भी आता था ढेर सारी मिठाई लेके आता था। उससे मेरी वाइफ बहुत खुश रहती थी कि हसन अगर आया है तो ज़रूर आएगा मेरे घर पर। बाकी मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने मेरी वाइफ को देखा भी नहीं है। बेचारी वो मेरे घर आई मेरी वाइफ और दुनिया से चली गई, पर मेरे दोस्तों ने 14 साल तक उसकी कोई खबर नहीं ली। अहंकार को तो चोट बहुत ज़बरदस्त लगी मेरे कि ये है मेरा औकात, आईना दिखा दिया दोस्तों ने। और दूसरी घटना जो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि जब मेरे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ तब मैंने 5 दोस्तों से 10-10 हज़ार रुपये मांगे थे और मुझे 0 रुपया मिला था। मैंने कहा था कि मेरे पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाले हुए हैं, उसे तोड़ने में 1 दिन 2 दिन समय लगेगा, मेरे को बैंक पेमेंट से ऑनलाइन पेमेंट कर दो 10-10 हज़ार रुपये करके 50 हज़ार रुपये। जबकि पैसे मेरे पिताजी के पास भी हैं, मेरे भाई के पास भी है, लेकिन मैंने कहा दोस्त है तो दोस्त को मौका देना चाहिए साथ देने का। सर, 5 दोस्त में से मिल करके उन लोगों ने मुझे 0 रुपये पेमेंट किए, मतलब मुझे कोई पैसा नहीं मिला। मेरी वाइफ तो मर गई, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में रह गया कि ऐन मौके पर दोस्त भी काम नहीं आते हैं। खैर, इन सब चीज़ों ने मुझे अहंकारी बना दिया, क्रोधी बना दिया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं गलत आदमी नहीं हूँ, मैंने बहुत गलती की है, सैकड़ों हज़ारों गलती की है, लेकिन एक बात मैं समझ में आ गई कि मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे के सारे बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, इमोशनल नहीं हैं। और प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, हालांकि होते नहीं हैं। कोई भी दोस्त जो तुम्हारे साथ 20 साल 30 साल गुजारा हो, तुम्हें आज तक महत्व देता हो, 2023 तक मेरे घर पर आने का एक बार भी उन लोगों को विचार नहीं आया कि सरोज के घर चलते हैं, उसके बेटा को देख लेंगे, उसकी बेटी को देख लेंगे, उसकी वाइफ से कुछ बात कर लेंगे। मेरा दोस्त जिसे मैं करीबी कहता हूँ आया ही नहीं। 14 साल के मेरे शादीशुदा जीवन में मेरे दोस्त नहीं आए, आज भी नहीं आते हैं। अहंकारी आदमी की पहली पहचान, अहंकारी आदमी किसी के घर जाना पसंद नहीं करता है। अब शायद मई 2023 में जब मैं बाबा बागेश्वर के पास से आया था पटना से, उसके बाद से मैंने नियम बना लिया कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। बाबा बागेश्वर के पास से आने के बाद मुझ में अहंकार का जन्म हुआ। इससे पहले मैं किसी के भी घर चले जाता था, जो भी कारण हो, विनम्रता कहिए या कोई और कारण कहिए। लेकिन जब मैं बाबा बागेश्वर से मिल के पटना से मैं लौटा, उसके बाद से मैंने लोगों के घर जाना बंद कर दिया। मुझ में अहंकार ऐसा आ गया कि मुझे दिखाई पड़ने लगा कैसे है दोस्त जिस पर आदमी टीन एज 13, 14 साल, 15 साल, 14 साल की उम्र से लेकर के अपने दोस्तों पर निछावर करता चला गया। और ये सारे दोस्त मेरी शादी में नहीं आए। वंडरफुल, मेरे 14 साल के शादीशुदा ज़िंदगी में एक बार भी मेरे घर पे नहीं आए। मेरे बच्चे दोनों बड़े हो गए, इनको पता ही नहीं मेरा दोस्त कौन है। मैं अकेला हो गया, पूरी तरह अकेला हो गया। फिर अब समय आया कि जब 2023 में आप सब मेरा परिवार बढ़ा,
और आज मेरे 3300 सब्सक्राइब्स और 9 लाख मेरे व्यूज़। अब मुझे आज मैंने काउंट किया कि इंग्लैंड में मुझे 9000 लोग देख चुके हैं, अमेरिका में 18000 लोग मुझे देख चुके हैं मेरे वीडियो को, और बड़े बड़े देशों में मुझे 50000 लोग देख चुके हैं। मतलब ये हुआ सर कि पूरी दुनिया में मेरा परिवार, मेरे दोस्त फैलते चले गए। आज दुनिया में 9 लाख लोग मुझे मेरे चेहरे से जानते हैं कि यही सरोज पांडे। और जब मैं वीडियो बोलता हूँ तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपका सिर्फ मनोरंजन किया जाए या यूट्यूब में फेमस हुआ जाए या यूट्यूब से पैसे कमा लिए जाएँ। मैंने शुरू में ही आपको शेयर कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। अगर मेरे वीडियो बनाने से, मेरे अपने अनुभव बताने से आप सबके जीवन में कोई क्रांति आ जाए, कुछ भूल सुधार हो जाए, कुछ नई बातें सीखने को मिले, तो मेरा मेहनत सफल हुआ। मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मेरे वीडियो को 5 लोग भी देखते हैं तो मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। जबकि आप सबके आशीर्वाद से मैंने एक दिन कहा था कि मुझे प्रतिदिन 10,000 लोग देखते हैं मेरे वीडियोस को। और आज विशेष करके मैं कहना चाहता था, मेरे वीडियो बनाने का 2 संदेश है। पहला संदेश, प्रत्येक कॉल को रिसीव कीजिए, कौन जाने किसी को ज़रूरत हो। और दूसरी बात, जब आदमी अहंकारी होता है ना तो आपको फ़ोन भी नहीं करेगा। अहंकारी आदमी का पहला निशानी मैंने बताया था कि अहंकारी व्यक्ति किसी के घर जाना पसंद नहीं करता है, अहंकारी व्यक्ति किसी को फ़ोन करना पसंद नहीं करता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, धीरे धीरे उन लोगों ने मुझे फ़ोन करना छोड़ दिया। पहले उन लोगों ने छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे जब मुझ में अहंकार का जन्म हुआ तो मैंने ही फ़ोन करना छोड़ दिया। अब उसके बाद बात कुछ अति हो गई कि मैंने फ़ोन उठाना छोड़ दिया। क्या हालत हो गई है मेरे भाई। मगर एक बात ज़रूर हुआ कि जैसे ही मैं अध्यात्म की दुनिया में, मैं तो अध्यात्म का बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ बाबा बागेश्वर को, क्योंकि मैं ओशो के साथ तो ज़रूर 30 साल से हूँ, शायद ज़्यादा, 33 ईयर्स से ओशो के साथ हूँ। लेकिन जब बाबा बागेश्वर को मैं पटना में देखा तो मुझे लगा अब साधना करनी है मुझे, और मैं उनके बताए हुए रास्ते पर प्रेरणा लेकर के मेडिटेशन में बहुत बढ़िया से एस्टैब्लिश होने लगा। जैसे जैसे मैं ध्यान में एस्टैब्लिश हुआ, मुझे दिखाई पड़ गया है कि मतलब की दुनिया है प्यारे। पहली बात, मतलब की दुनिया है प्यारे। कुछ काम पड़ा तो सोच की ज़रूरत है, काम नहीं है तो पुट असाइड, बाजू हटाओ उसको। दूसरी बात मेरे समझ में आया कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। भोजपुरी में मेरी एक बहन कहती थी कि केहू अपन ना होला, कोई अपना नहीं होता है। माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, पति भी नहीं, पत्नी भी नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं। ये मेरी बहन का भाषण है। उनका बहुत बड़ा ये सूक्ति है, सुभाषितानी है कि मेरी बहन कहती थी कोई अपना नहीं होता है, माँ नहीं, बाप नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, दोस्त नहीं। बहुत कम समय में उसने दुनिया छोड़ दिया, लेकिन बहुत बड़ी बात मुझे बताई गई, मतलब कि दुनिया प्यारे, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। लेकिन एक तरफ मेरे ओशो हैं जो हमेशा कहते हैं प्रेम करो। ओशो कहते हैं जब एकांत में रहना तो आँख मूंद करके ध्यान करना, और जब किसी के साथ रहना तो प्रेम करना। अर्थात अगर ओशो के ध्यान से आप आगे बढ़ेंगे तो स्कूल का सारा बच्चा, सड़क पर चलते हुए लोग, रिलेटिव्स, दोस्त, एक्टर्स, सभी के लिए मन में प्रेम उभरता है। ओशो का संदेश है प्रेम करो सबसे, सड़क पर चलते हुए आदमी से, ऑटो में बगल में बैठे हुए आदमी से, बाजार के दुकानदार से, जिससे भी मिलो उससे प्रेम करो। प्रेम करो मतलब प्रेम का व्यवहार करो, प्रेम ही हो जाओ, बिकम लव। ओशो कहते हैं बिकम लव, डोंट डू लव, बिकम लव, प्रेम ही हो जाओ। और ओशो की देशना का मुझ पर यह प्रभाव पड़ता है कि अंदर से मैं इन सभी से प्रेम करता हूँ। जिन दोस्तों ने मुझे अपने जीवन का हज़ारों घंटा शेयर किया, मेरे साथ समय दिया है, उनका मैं बहुत ही ऋणी हूँ, बहुत ही आभारी हूँ। मैं कोशिश करूँगा मेरे पुराने दिन लौट आए और हम सब अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े से रहेंगे। सारे दोस्तों को मैं एक बार फिर से इनवाइट करता हूँ कि एक बार फिर से अपना बचपन को हम लोग जिए, हमारा बचपन हमें वापस मिल जाए, जैसे मैट्रिक के ज़माने में थे, जब लोग क्लास 10 में थे तब। सारे दोस्त एक जगह बैठें, बातें करें, मोबाइल चलाएं, और बाकी बात तो यूट्यूब पर नहीं कहना चाहिए कि सिगरेट का कस उड़ाए, माफ़ करें, ये सब बातें नहीं की जाती है। पर जब हम लोग स्कूल लाइफ में जो मस्ती किए फिर से हो, ऐसे मैं आशा करता हूँ। मेरे मन में बहुत प्रेम है और दोस्त को पूरा अधिकार है नाराज़ होने का, प्रेम करने का। सवाल ही पैदा नहीं होता सॉरी बोलने का और
माफ़ करने का। सॉरी और माफ़ी दोस्ती में नहीं चलता। मैं एक बार फिर से आप सभी से आज के वीडियो का 3 मकसद दोहरा दूँ। पहला मकसद, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद है आप सबके जीवन में बदलाव आए, शुभ बदलाव आए। जीवन में जो जो गलती मैंने की है वो आप न करें और जो जो शुभ है वो आप करें। दूसरा मैसेज था, प्रत्येक फ़ोन कॉल को उठाइए। अगर कोई ज़रूरत में है तो उसका कुछ भला हो जाएगा, और अगर किसी को कुछ सुनाना है तो सुना दे, कौन क्या बिगाड़ लेगा फ़ोन पर। फ़ोन कॉल सारे उठाए जाने चाहिए। और तीसरी बात, मेरे दोस्तों के कारण जो मुझ में अहंकार बढ़ा, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों का बहुत ही आभारी हूँ और तुम सब का मैं फिर से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप सभी ने मुझे समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।